बच्चों अब हमने करना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग तो आप समझते हो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब वो पोटेंशियल एनर्जी हमने निकालनी है 2 पॉइंट चार्जेस के लिए। ठीक है, दो चार्जेस को हम लेके आए हैं इन्फिनिटी से पॉइंट ए पे। Q1 चार्ज को लेके आए हैं इन्फिनिटी से पॉइंट ए पे और Q2 चार्ज को लेके आए हैं हम इन्फिनिटी से पॉइंट बी पे। तो दोनों को लाने में हमें जो टोटल वर्क डन करना पड़ा डैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला निकालना है। तो हमने 2 पॉइंट चार्जेस मान लिए हैं Q1 और Q2, पॉइंट ए और बी पे जो पड़े हैं, और इनका पोजीशन वेक्टर कितना है, Q1 का पोजीशन वेक्टर कितना है R1 और Q2 का पोजीशन वेक्टर कितना है R2। अब यहाँ पे ये दोनों चार्जेस कैसे आए? सबसे पहले बच्चों यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, Q1 चार्ज जो बहुत फार पड़ा था, इन्फिनिटी पे पड़ा था, वहाँ से उठा के जब हम इस चार्ज को यहाँ पॉइंट ए पे लेके आए तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ा? हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, वर्क डन ज़ीरो था। क्योंकि बच्चों वर्क डन वहाँ पे होता है जहाँ पे क्या प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई चार्ज यहाँ पे पड़ा है, ए पॉइंट पे क्यू चार्ज है, मैंने उसको बी पॉइंट तक लेके जाना है, तो ये वर्क डन तभी कुछ ना कुछ आएगा अगर यहाँ ए और बी पॉइंट पे कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रेजेंट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्रिएट करता है? कोई चार्ज क्रिएट करता है। मतलब ऑलरेडी अगर यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा होगा, उसने अपना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया होगा, ये इस चार्ज का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस चार्ज की इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज को मूव करवाते हैं तब हमें वर्क डन करना पड़ता है। सपोज़ यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, और जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट ना हो वहाँ हमें चार्ज को मूव करवाने में जो वर्क डन करना पड़ता है डैट इज़ ज़ीरो ओनली। ठीक है, तो हम 2 पॉइंट समझ चुके हैं। एक तो ये कि जब इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर हम चार्जेस को मूव करवाते हैं तो भी वर्क डन ज़ीरो होता है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट ना हो वहाँ भी जब हम चार्ज को मूव करवाएं तब भी वर्क डन कितना होता है, ज़ीरो। तो इन 2 केसेस में वर्क डन ज़ीरो होता है। एक तो पीछे हम पढ़ चुके हैं ये वाला कल ही कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर जब हम चार्ज को मूव करवाते हैं तो वर्क डन ज़ीरो आता है क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। और सिमिलरली अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट ना हो, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इफ़ वी ट्राई टू मूव अ चार्ज देन आल्सो द वर्क डन इज़ ज़ीरो। तो पहले जब हम चार्ज Q1 को यहाँ लेके आए तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं था। सो Q1 चार्ज को लाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ा? ज़ीरो वर्क डन करना पड़ा, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। ठीक है, ये आराम से चार्ज Q1 यहाँ आके बैठ गया ए पॉइंट पे। अब हमने चार्ज Q2 को मूव करवाना है इन्फिनिटी से B तक। अब जब हम चार्ज Q2 को इन्फिनिटी से B पॉइंट के ऊपर लेके आ रहे हैं तब यहाँ पे Q1 चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है और इस चार्ज ने अपना यहाँ पे क्या क्रिएट कर दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया है जैसे ही ये पॉइंट ए पे आया था। ठीक है, जैसे ये पॉइंट ए पे आया इसने अपने आसपास अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया है। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ B पॉइंट पे लेके आएंगे तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा क्योंकि B पॉइंट क्या है, Q1 चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हमें Q2 चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा? वो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, हमें पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है W/Q, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज हम पढ़ते थे पीछे। तो W यहाँ से कितना आ गया, V/Q। V क्या है? पोटेंशियल है। पोटेंशियल किसका? उस चार्ज का जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये V पोटेंशियल किसका चल रहा है? Q1 चार्ज का पोटेंशियल है जो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है। और ये Q2 चार्ज कौन सा चार्ज है? जिसको हम उठा के लेके आए हैं Q1 चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो V पोटेंशियल है Q1 चार्ज का जो ऑलरेडी प्रेजेंट है और मूव किसको करवा रहे हैं हम? Q2 चार्ज को मूव करवा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वर्क डन हम निकाल रहे हैं Q2 चार्ज का।
तो V पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लिख देंगे 1/4πε0 Q बाय डिस्टेंस। अब बात ये है कि V पोटेंशियल किसका है, Q1 चार्ज का है जिसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रखा है, तो यहाँ पे Q1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय, बच्चों डिस्टेंस कौन सी लिखेंगे, जिस चार्ज को हम लेके आए हैं और ऑलरेडी जो चार्ज प्रेजेंट था उन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है AB, इसको हम क्या बोलेंगे, AB। यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, Q2 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब AB की वैल्यू पुट कर देंगे। AB क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का आपको फार्मूला पता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। तो इसकी जगह आ जाएगा R2 माइनस R1। यहाँ पे मोड Q डाला है क्योंकि यहाँ पोटेंशियल के फॉर्मूले में नीचे जो डिस्टेंस लिखते हैं वो मैग्नीट्यूड होता है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड डालने के लिए यहाँ पे मॉडुलस डाल दिया गया। अब टोटल वर्क डन कितना हो गया, Q1 चार्ज को लाने में 0 वर्क डन था, Q2 चार्ज को लाने में हमें ये वर्क डन करना पड़ा, तो टोटल वर्क डन कितना आ गया, इतना ही आ गया। पहले वाले चार्ज को लाने में तो 0 वर्क डन था, यही टोटल वर्क डन आ चुका है। नाउ दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो W की जगह क्या लिख देंगे, U लिख देंगे। ठीक है, ये तो हो गया एक ये आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल ये है टू ड्रॉ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस को कैसे ड्रॉ करना है बच्चों, अब हम इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के लिए। अब कैसे डायग्राम, इसके डिफरेंट केसेस मैंने बनाई है यहाँ पे। तो पहला पॉइंट क्या है, फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, यूनिफॉर्म हो, तो उसके लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ करती हैं। देखो, सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब सेम। तो ऐसा फील्ड, ऐसी जगह जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म हो। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए एट एवरी पॉइंट। ऐसे फील्ड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ पैरेलल लाइंस, और उन पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है। तो ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ किया है। इसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सेम है। हर एक पॉइंट पे राइट साइड की तरफ डायरेक्शन है, और स्ट्रेंथ भी क्या है, हर एक पॉइंट पे सेम है। दिस इज़ द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चों, आपको ये पता है कि जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, मैंने कल बताया था, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो अगर ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस इसके कैसे आएगी, परपेंडिकुलर आएगी। तो ये परपेंडिकुलर कैसे बनेगा, एक प्लेन की फॉर्म में बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। एट एवरी पॉइंट ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये मैंने सरफेसेस कैसे ड्रॉ की हैं, दीज आर द इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। मोर ओवर इन सरफेसेस के बीच में जो गैप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ की है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसको बोल देते हैं सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3। अब ये है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। आपको पता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, सेम। मान लो ये मैंने डिफरेंट पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं। यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी चल रही है, V1 चल रही है, V1 वोल्ट। इस पॉइंट पे भी V1 वोल्ट है, इस पॉइंट पे भी V1 वोल्ट है। इस सरफेस के ऊपर जो जितने मर्जी पॉइंट ले लो, सारे पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी जा रही है, V1। सिमिलरली यहाँ पे भी इस सरफेस के ऊपर भी, ये सरफेस के ऊपर भी पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। मान लेते हैं इसके हर एक पॉइंट पे इक्वी पोटेंशियल सरफेस की वैल्यू कितनी है, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी चल रही है, V2। सिमिलरली इस सरफेस के ऊपर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी चल रही है, V3। अब बात ये है कि तीनों पोटेंशियल में से कौन सा, ये तीनों पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी,
ये तीनों पोटेंशियल आपस में इक्वल होंगे या डिफरेंट होंगे, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ये कैसे पता चलता है। अब हम ये फॉर्मूला कर चुके हैं कल कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात चल रही है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कांस्टेंट है, तो dv/dr एज इट इज़, dr उधर चला गया तो पोटेंशियल क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dr आ गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच में जो गैप है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। मोर ओवर अभी हम बात कर रहे थे कि V1 बड़ा है, V2 बड़ा है या V3 बड़ा है, ये कैसे पता चलेगा। तो ये ऐसे पता चलेगा, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम फॉर्मूला पीछे कर चुके हैं, इज इक्वल टू -dv/dr, माइनस का साइन। तो हमें पता है, यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, जहाँ हमने रिलेशन किया था बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो नेगेटिव साइन शोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस तरफ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस तरफ होगी जिधर पोटेंशियल क्या है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब इस तरफ पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, इस तरफ पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। डिक्रीज हो रही है का मतलब क्या है कि इन तीनों का कंपैरिजन किया जाए तो V3 सबसे छोटा होगा, V2 की वैल्यू इन बिटवीन होगी और V1 पोटेंशियल बड़ा होगा। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं कि आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज प्रेजेंट हो तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है। जैसे मान लो यहाँ पे प्लस चार्ज प्रेजेंट है और प्लस चार्ज के लिए आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है। प्लस चार्ज के लिए देखो, ये कोई पॉजिटिव इंडिविजुअल चार्ज है, इस चार्ज के लिए हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है आउटवर्ड्स, ये हम पीछे कर चुके हैं ना, पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब हमने इसके ऊपर बनानी है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनाते हैं, अगेन मैंने अभी आपको बताया सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दी, इसके ऊपर इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, इसके ऊपर इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। तो जब सारे पॉइंट्स को हम आपस में मिला देते हैं तो वो एक शेप बन जाती है स्फेरिकल शेप। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी है, इस डायरेक्शन में भी है, इस डायरेक्शन में। तो सारे पॉइंट्स को जब हम जॉइन कर देंगे तो जो शेप आएगी डैट विल बी द स्फेरिकल शेप ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो ये बुक में शेप बनाई गई है, ये एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है।